वेलकम यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो एलेक्स पेरेरा अनकलायव का जो लफड़ा चल रहा है कि किसको फाइट मिलनी चाहिए थी, किसको फाइट नहीं मिलनी चाहिए थे। मुझे पता है कि दोनों की फाइट ऑलरेडी तय हो चुकी है, पर इस मसले पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके एक नहीं 3-4 एस्पेक्ट हैं जो आपको समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर आप फुर्सत में हो और कोई काम धंधा नहीं है तो मैं बात करता हूँ, नहीं तो आप यही वीडियो पॉज करो, काम धंधा करो, जो फोकट हो तभी सुनना, क्योंकि वीडियो इतना ज़्यादा प्रायोरिटी बेस्ड नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करनी पड़ेगी हमें एक्चुअली एलेक्स पेरेरा वर्सेस इजराइल अदेसानिया की। देखिए, कुछ दिनों पहले जब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि शायद मैंने परमिशन नहीं लिया, बट एक आदमी है जो बहुत अच्छा नॉलेज रखता है कॉमेडी स्पोर्ट का, उसके साथ मेरी बहस हो रही थी ट्विटर में, और बहस ये थी कि भाई एक्चुअल में इजराइल अदेसानिया और एलेक्स पेरेरा में दोनों में से बेहतर कौन है। तो मेरे इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर मिडिल वेट की बात करें तो इजराइल अदेसानिया का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बेहतर है एलेक्स पेरेरा से, बट एज अ ओवरऑल कॉम्बैट स्पोर्ट फाइटर इजराइल अदेसानिया कहीं भी नहीं टिकता है एलेक्स पेरेरा के सामने। मैं पिछली फाइट के पहले की बात कर रहा हूँ, डीडीपी वाली फाइट को तो मैं ऐड भी नहीं कर रहा हूँ इस पूरे कन्वर्सेशन में। अगर उस फाइट को ऐड ना भी किया जाए तो भी एलेक्स पेरेरा के सामने कहीं नहीं टिकता है इजराइल अदेसानिया। इजराइल अदेसानिया यूएफसी में मिडिल वेट का चैंपियन रहा है 2 बार और 2 बार हारा भी है चैंपियनशिप। ठीक है, वहीं एलेक्स पेरेरा 2 डिवीजन का चैंपियन है यूएफसी में, पर वो किक बॉक्सिंग में भी 2 डिवीजन का चैंपियन रह चुका था। ये बात मेरा ये मानना है कि अगर आप आखिरी फाइट देखेंगे एलेक्स पेरेरा की किक बॉक्सिंग में तो मेरा मानना है कि एलेक्स पेरेरा वो फाइट जीता था, बट उसके पहले वाली जो फाइट आप देखेंगे ना तो वो आपको लगेगा कि नहीं एक्चुअली वो हारा था। तो हारे वाले में उसको जीत का डिसीजन मिल गया, जीते वाले में हार का डिसीजन मिल गया। और दूसरी बात, मेरे एक्चुअली रिकॉर्ड के अलावा भी मुझे एलेक्स पेरेरा थोड़ा बेहतर लगता है क्योंकि एलेक्स पेरेरा जेन्युइन नज़र आता है। वहीं इजराइल अदेसानिया ऐसा लगता है कि सारे फिल्मी डायलॉग ये तो पहले कभी सुना था। इसका कारण मुझे ये समझ में आता है कि एक्चुअली आपने बचपन में देखा होगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने के माँ बाप हैं जो बताते हैं कि भाई मैं तो नंगे पाँव स्कूल जाता था, साले तुम तो जूते पहन के जाते हो। मेरे पिताजी एक्चुअली 12 किलोमीटर चल के जाते थे, तो आपके पिताजी भी ऐसे ही कुछ चाहते होंगे, वो बताते होंगे कि साला तुम तो गाड़ी में घूम रहे हो, हम साइकिल में घूमते थे, या फिर तुम जब मैं था तो हम साइकिल में घूम रहे थे, मेरे पिताजी बोलते तुम तो पैदल घूमते थे। 11वीं क्लास में उनके पास पहली बार चप्पल आई थी, 12वीं में उनने पहली बार फुल पैंट पहने थे। तो इस टाइप की कहानी बताते हैं ना, पर उनके आगे की जनरेशन कौन है? मैं हूँ। अब मैं क्या बताऊंगा, मेरे पास तो कोई कहानी नहीं है स्ट्रगल की, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ठीक ठाक से पढ़ाया है मेरे को, अच्छे ठीक ठाक स्कूल में पढ़ाया, आगे कॉलेज में भी पढ़ाया, तो इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं थी। जूते भी थे पहनने के लिए, साइकिल भी थी, और फिर बड़े हुए तो बाइक भी ली बाप ने, है ना। तो हमने कोई स्ट्रगल के किस्से नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वी मेड अप द स्ट्रगल के किस्से मन से ही बना देते हैं। तो इजराइल अदेसानिया के सारे किस्से जो है वो बनावटी लगते हैं, असली नहीं लगते हैं। जैसे कि पिताजी कहते हैं ना, जबकि मैं 12 किलोमीटर पैदल चल के आता तो ऐसा लगता है कि भाई यार 50 बार बता चुके हो, फिर मत बताओ, बट अंदर ही अंदर हमको पता है कि ये बात बिल्कुल सच है। वहीं इजराइल अदेसानिया जब ऐसा बोलता है ना, ऐसा लगता है सारा चूतिया बना रहा है क्या। ठीक, तो इजराइल अदेसानिया से कहीं आगे निकल गया है एलेक्स पेरेरा, तो इस कन्वर्सेशन को हम हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन एलेक्स पेरेरा एंड इजराइल अदेसानिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट में एलेक्स पेरेरा के बारे में फिर से बात करें उससे पहले हमें अनकलायव के बारे में बात करनी होगी। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो मैंने जितने लोगों को प्रेडिक्ट किया था उनमें से एक अनकलायव भी था कि वो चैंपियन बनेगा। क्या अनकलायव चैंपियनशिप मटेरियल है? विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट अनकलायव चैंपियनशिप मटेरियल। मेरा मानना है कि अनकलायव को ऑलरेडी चैंपियन होना था। यान ब्लाहोविच वाली फाइट जो ड्रॉ हुई, मेरा मानना था कि वो जजिंग जो है चूतियापा थी और अनकलायव वो फाइट जीता था। मान लीजिए कि वो फाइट नहीं भी जीता था तो भी ड्रॉ था, तो दूसरा क्या स्टेप होना चाहिए था अनकलायव के लिए? स्टेप यही होना चाहिए थी, या तो फाइट फिर से होती, रीमैच होता, या तो अनकलायव को फिर से टाइटल शॉट मिलता किसी और के खिलाफ, है ना। यही होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। अनकलायव को एक और फाइट दी गई, एक नहीं 2 फाइट दे दी गई। एक फाइट तो चापे में खत्म हुई, दूसरी फाइट नॉकआउट में खत्म हुई। उसके बाद भी अनकलायव को टाइटल शॉट नहीं मिला। अब यूएफसी का कहना है कि जब एलेक्स पेरेरा की फाइट थी तो अनकलायव अवेलेबल नहीं था। कहां से अवेलेबल होगा? तुमने दूसरी फाइट दे दी उसको, ठीक है ना। तो क्या यूएफसी ने कमीनापन किया? बिल्कुल किया। देयर इज नो डाउट इन दैट यूएफसी प्लेड अनकलायव, बट अनकलायव ने भी तो चूतियापा किया ना। अनकलायव अगर डट जाता कि मेरे को नेक्स्ट फाइट करनी नहीं है, अगर टाइटल फाइट नहीं मिल रही है तो नहीं करेंगे,
ऐसा अनकलैब पहला आदमी नहीं है जो ऐसा कर सकता था, कई लोग कर चुके हैं। स्टीपे कर चुका है, जीएसपी कर चुका है, आपका आपका कोबी कविंगटन कर चुका है, आपका बिलाल भी बहुत हद तक उसने बोल दिया कि इसके बाद मैं फाइट ही नहीं करूंगा कोई और। याद है आपको उस्मान को कहना पड़ा था कि अब मैं कोई फाइट नहीं करूंगा अगर टाइटल फाइट नहीं है। ऐसा एक आदमी नहीं है, कई आदमी ऐसा कर चुके हैं कि जब उन्होंने बिल्कुल कायदा मैसेज दिया यूएफसी को कि भाई अब मैं नहीं कर रहा कोई फाइट, मैंने इनफ फाइट कर लिया, 10-0 का स्कोर चल रहा है मेरा, 10 फाइट अनबीटन स्ट्रीक चल रही है, अब मेरे को टाइटल शॉट चाहिए, अगली कोई फाइट में नहीं ले रहा, भेजने की जरूरत नहीं। फिर इस जॉस कॉस्चेक को तक देना पड़ा यार, है ना, तो यूएफसी को झक मार के टाइटल शॉट देना पड़ता। पर जब अनकलायब ने कोई ये फाइट ऑफर हुई रैकेज वाली, तो उसे शायद लगा होगा कि मैं फाइट आराम से जीत जाऊंगा, तो उसने ये फाइट ले ली। अनकलायब के बारे में मेरे 2 ओपिनियन बिल्कुल स्पष्ट है। अनकलायब बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट अनकलायब स्टूपिड भी है। अनकलायब का फाइट आईक्यू हाई लेवल का नहीं है, क्योंकि अगर हाई लेवल का होता ना तो अनकलायब की एक भी फाइट में, मैं बता रहा हूं आपको, अगर अनकलायब का फाइट आईक्यू टॉप लेवल का होता ना, चैंपियनशिप लेवल का, तो अनकलायब अनडिफीटेड होता, ना कोई फाइट ड्रॉ होती, ना कोई फाइट में वो लूज करता। अब यही जो फाइट आईक्यू है, यही जो मानसिक स्थिति है, लगता है कि वो थोड़ी सी कमजोर है, इसीलिए अनकलायब ने यह फाइट एक्सेप्ट कर ली रैकेज वाली। करनी नहीं चाहिए थे। क्या चांसेस है कि वो रैकेज से जीतेगा? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से 80% चांसेस है कि वो रैकेज को हराएगा, बट 20% चांसेस है ना कि रैकेज भी हरा सकता है उसको। लकी पंच किसी के बाप ने नहीं देखा, कभी भी आ सकता है वो। तो बस यही मेरा मानना है कि अगर अनकलायब को टाइटल शॉट नहीं मिलता है फाइट हारने की वजह से या किसी और कारण से, तो हम यूएफसी को तो ब्लेम कर ही सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब पर हमें साथ में अनकलायब को भी ब्लेम करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एलेक्स पेरेरा की। एलेक्स पेरेरा, क्या एलेक्स पेरेरा ने फाइट के लिए ना कहा होगा? मेरे को नहीं लगता है कि ना कहा होगा, राइट। आई हैव बीन फॉलोइंग दिस गाय फॉर ऑलमोस्ट 6 years नाउ। वो फाइट के लिए ना नहीं कहता। पता है आपको क्यों ना नहीं कहता? आप लोग को लगता होगा कि वो ना नहीं इसलिए नहीं कहता कि शायद उसको विश्वास है कि वो अनकलायब को हरा देगा। मेरे को लगता है कि उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा, कि वो फर्क नहीं पड़ता कि वो हरा देगा कि या नहीं हरा देगा। एलेक्स पेरेरा अपने कैरियर के उस दौर में पर एलेक्स पेरेरा आप देखो, जिस दिन अदेसारी ने नॉकआउट किया ना, उसी दिन मतलब 8-9 घंटे बाद दोनों के दोनों एयरपोर्ट में एक दूसरे से बात कर रहे थे और कोई एनिमोसिटी नहीं थी। उसको हार से इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है ना। कई बार तो ऐसा होता है ना कि आपको अपनी काबिलियत पे इतना भरोसा होता है कि एक आध कोई हार बीच में आ गई तो लगता है कोई टेंशन नहीं, अगले में मैं खेल लूंगा मैं। और शायद एलेक्स के साथ ऐसा ही है। एलेक्स पेरेरा ने ये ना नहीं कहा होगा, बट हो सकता है कि उसके मैनेजर ने ये कहा हो कि बेटा हमने तुमको अभी पिछले 6 महीने में एक बार नहीं 2 बार एहसान किए हैं, 2 बार शॉर्ट नोटिस में फाइट किए हैं। एक बार तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोटिस था और दूसरी बार तो हमारा अंगूठा टूटा हुआ था, तब भी हमने फाइट किया। तो इतने एहसानों का कुछ बदला दोगे कि नहीं दोगे? शायद ऐसा कुछ हो, है ना। पर एलेक्स पेरेरा ने मना नहीं किया होगा। अब बात करते हैं यूएफसी की, और एंड में बात करेंगे थोड़ी सी एक गलतफहमी जो सबके दिमाग में रहती है उस बारे में। देखिए, यूएफसी के बारे में जहां तक बात है, मेरा मानना है कि ये पूरा गेम यूएफसी का है। यूएफसी को एलेक्स पेरेरा के रूप में सुपरस्टार मिला है। एलेक्स पेरेरा के आसपास कोई भी स्टार नहीं है। शॉन ओमेली तो है ही नहीं, और बाकी सारे जो भी नजर आते हैं कौन है? हेवीवेट में कोई स्टार है क्या? जॉन जोन्स से ज्यादा लोग बाय करते हैं टिकट एलेक्स पेरेरा के लिए। लाइट हेवीवेट में तो एलेक्स पेरेरा है ही। मिडिल वेट में डीडीपी और एक्चुअली शॉन स्टिकलैंड धीरे धीरे बन रहे हैं, राइट। दे हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक। 170 पाउंड में कोई स्टार नहीं है दोस्त। 155 पाउंड में इस्लाम है। इस्लाम की अपनी एक पर्सनल फैन फॉलोइंग है ना, जो वो जहां जाता है उसको देखती है। तो थोड़ा बहुत स्टार तो है इस्लाम भी, बट क्या सुपर स्टार है? नहीं। अब आपको पेपर व्यू नंबर देखने तो आप वो भी देख सकते हैं। 145 में नहीं, 145 में टोपुरिया बन सकता है सुपरस्टार, अभी है नहीं। 135 125 को तो छोड़ ही देते हैं, है ना। शॉन ओमेली स्टार नहीं है। शॉन ओमेली स्टार क्यों नहीं है? शॉन ओमेली स्टार इसलिए नहीं है क्योंकि जब यूएफसी नोचे की टिकट बिकना चालू हुई थी तो टिकट बिक रही थी $2100 पर सीट की। बाद में बिकने लगी $1500 पर सीट की।
फिर बिकने लगी $900 पर सीट की। अभी बची हुई जो टिकट सीट है ना, उनके लिए $500 का रेट दे रही है यूएफसी। आप भी खरीद सकते हो अगर आप ठीक ठाक अमीर आदमी हो तो। 8×5 = 40, यानी 40,200 के आसपास की, है ना। तो अगर स्टार होते ना तो वो दाम कम नहीं होते। फिर अगेन कॉर्नर में अगर होता ना तो वो सीधे 10 मिलियन क्रॉस करता है वो जो गेट होता है। वैसे इसमें भी 20 मिलियन के आसपास क्रॉस करेगा, बट इसमें स्टार जो है वो स्पीयर भी है। मुझे समझ में नहीं आता कि हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है स्पीयर से, वो देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम तो टीवी पे ही देखेंगे, हम तो लैपटॉप पे ही देखेंगे, हम तो स्क्रीन पे ही देखेंगे, मोबाइल पे देखेंगे, स्क्रीन पे ही देखेंगे, हम तो है नहीं स्पीयर में। खैर वो बाद में भटक गया लगता है। मेरे क्या सिंपल कहने का मतलब है, यूएफसी के लिए जेन्युइन स्टार एलिस पेरेरा से बचा नहीं है। और अगर आपके पास भी कोई स्टार होता ना तो आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस स्टार को बचा के रखते, उसको थोड़ा फेवरेबल मैचअप देते। खाली राउंड्री का आपने फाइट कराई, आपको पता है कि वो रेसलिंग नहीं करने वाला है, कर सकता है बट करेगा नहीं, तो ये फेवरेबल मैच है। आपको पता है कि अनकलाएव जो है अगर रेसलिंग का तय कर ले तो दिक्कत में पड़ जाएगा एलेक्स पेरेरा, इसलिए आपने फेवर कर रहे हैं। बिजनेसमैन है दोस्त, पैसे से इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। अब एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गलत फहमी है ना आपके दिमाग में कि यूएफसी जो है बेस्ट फाइटर से फाइट करता है, ये गलत फहमी आप छोड़ दे तो अच्छा है। आप मेरा वीडियो देखें, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो गया होगा जब मैंने बिलाल के बारे में बात की थी। मैंने उसका हर फाइटर से कंपैरिजन किया था और बोला था कि इससे ज़्यादा कोई डिजर्व नहीं करता है टाइटल शॉट। पर बिलाल को जब सबको ट्राई कर लिया उसके बाद ही मिला ना, ठीक। तो बेस्ट से फाइट करता है, ये नहीं है। ये एंटरटेनमेंट गेम है, ये फाइट गेम नहीं है ना। अगर बेस्ट से फाइट करता ना तो उसके लिए ऐसा होता है कि आपको राउंड रॉबिन या कुछ भी टाइप का टूर्नामेंट कराना पड़ता, बेस्ट ऑफ 8 और इस टाइप के, जहां हर फाइटर अपने ग्रुप के 3 फाइटर से फाइट कर रहा है। वो जो एक्चुअली टूर्नामेंट का फॉर्मेट है ना, जिसमें 16 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 2 है, प्लस 1 है, तो उसमें भी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि फ्लैंक अलग अलग है। हो सकता है कि उस फाइटर को कोई टफ फाइटर मिले नहीं और इस वाले को सारे टफ मिले। तो यार ये ओलंपिक नहीं है, ये एंटरटेनमेंट गेम है, तो एंजॉय करने का, इससे ये उम्मीद नहीं करने का कि ये फेयर होगा। और दुनिया में कौन सी चीज फेयर होती है? देयर इज नथिंग लाइक फेयरनेस इन दिस वर्ल्ड, राइट। लाइफ इज अनफेयर। बट अगर जीतना है तो जीतना है, कैसे भी जीतना है। अपने पे भरोसा करने का है, अपनी स्किल हमेशा बढ़ाते रहने का है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों झक मार के किस्मत अपने को सब कुछ देगी, क्योंकि हम काबिल हैं। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये थे फाइट जंगी, लड़ेंगे, जीतेंगे।